Hello, dear students. Good morning, all of you. Let's start today's class. And you know, our second unit test exam is completed. And previous class में हमने इस यूनिट का जो पेपर था, क्वेश्चन पेपर, वो भी हमने प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर लिया है. राइट? देन हमने बेटा हमारे इंग्लिश के बुक में यूनिट 8 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है. राइट? देन आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 9. हम क्या स्टार्ट करेंगे? यूनिट 9. एंड यूनिट 9 में आपकी वन स्मॉल सी पोयम दी है. ओके, जिसका टाइटल है डोंट टेल. डोंट टेल. टेल मीन्स कहना, किसी से मत कहना. आपकी पोयम का टाइटल है. Are there some things that grown-ups don't let you do? Read about what this child feels. Okay? इसमें जो ये दिया है ग्रोन्स अप, इसकी मीनिंग होती है बड़े. हमारे जो एल्डर्स होते हैं ना, बड़े, वो होता है इसका मीनिंग. ओके, तो बेटा आप जैसे अभी जिस एज में हैं, आप क्लास 3rd में हैं, तो आपकी जो एज है 9 to 10 ईयर है. राइट? 9 ईयर आपकी एज है. तो आप अभी क्या है, छोटे ही है. तो आपने अपने होम में अपने फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी टाइम ये बोलते हुए सुना होगा कि आप ऐसा मत करो, आप अभी छोटे हो, आप ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप अभी छोटे हैं, आप ये नहीं चला सकते, आप अभी छोटे हो, पहले बड़े हो जाओ. आपने मैक्सिमम टाइम ऐसा बोलते हुए सुना होगा अपने फैमिली मेम्बर्स को, है ना. मीन्स ऐसी काफ़ी सारी थिंग्स होती है. जैसे कि अभी हम फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे हम गैस, जो गर्ल्स होती है, ज़्यादातर जो गर्ल्स होती है वो इंटरेस्टेड किस में होती है, किचन की जो चीज़ें होती है, मतलब बनाने में, कुछ करने में बहुत इंटरेस्ट आता है उनको, है ना. तो वो जब अपनी मॉम की हेल्प करने के लिए, समझ लो ऐसे सपोज जाए गैस के पास या गैस जलाने की कोशिश करे, तो जो मम्मा है तभी बोलते हैं कि नहीं बेटा, ये आप अभी नहीं करना, आप अभी छोटे हैं, आप जल जाएंगे, बोलते हैं ऐसा. अभी जो बॉय है, काफ़ी सारे जो बॉय है अपने पापा को कार चलाते देखते हैं, बाइक चलाते देखते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम भी चलाएंगे, है ना. या फिर बड़ी वाली बाइसिकल चलाएंगे. तो इस बात के लिए जो है आपके पेरेंट्स आपको क्या करते हैं, मना करते हैं कि नहीं, आप अभी ये नहीं कर सकते हैं, आप अभी छोटे हैं. राइट? तो ऐसे ही इस पोयम में वन चाइल्ड की ये पोयम है, वन चाइल्ड के ऊपर, जो क्या कर रहा है, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है, अपनी फीलिंग्स बता रहा है. और वो क्या कह रहा है, डोंट टेल, किसी से मत कहना. ओके, तो एट फर्स्ट हम इस पोयम को रीड करेंगे. तो आप भी अपना बुक ओपन करिए. ओपन योर बुक फास्ट. अपना बुक ओपन करिए, टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 88. टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 88 ओपन करिए, जिसमें दी है ये आपकी स्मॉल सी पोयम. ओपन इट फास्ट ऑल ऑफ यू. ओके, सभी ने ओपन कर लिया है. अब जैसे मैं इसमें रीड कर रही हूँ, आपको भी एज इट इज़ अपने बुक से देखकर इस पोयम को रीड करना है.
Okay, let's start. There are lots of things they won't let me do. I am not big enough at, they say. So I patiently wait till I am all grown up and I'll show them all one day. I could show them now if they gave me the chance. There are things I could do if I tried, but nobody knows. No, nobody knows that I am really a giant inside. ये आपकी स्मॉल सी पोयम है जिसके राइटर है एरन एट्स। ओके, तो एट फर्स्ट बेटा हम जैसे देखें तो इसमें जो है फ्यू न्यू वर्ड्स आए हैं, कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं। इनफ, चांस, जेंट, पेशेंस। तो एट फर्स्ट हम इन न्यू वर्ड्स की मीनिंग चेक कर लेते हैं। न्यू वर्ड से इनफ। इनफ मीन्स एज मच एज नीडेड, मीन्स जितने की आवश्यकता हो, जितने की नीड हो। हम इसे अपनी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं पर्याप्त, है ना। इनफ मीन्स एज मच एज नीड, जितने की आवश्यकता हो, जितने की जरूरत हो। देन है चांस। चांस मीन्स होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी जैसे हम कोई वर्क करते हैं तो बोलते हैं ना कि ये पॉसिबल है, इसके होने के चांसेस है, मतलब ये कंप्लीट हो सकता है, चांस है ना। तो हम क्या बताते हैं उसमें, पॉसिबिलिटी मीन्स उसकी संभावना कि ये हो सकता है। देन है जाइंट। देन है जाइंट। जाइंट मीन्स लार्ज इन साइज, जो कैसा हो, साइज में बड़ा हो, लार्ज हो, उसे बोला जाता है जाइंट। एंड नेक्स्ट मीनिंग है पेशेंस। पेशेंस मीन्स होता है धैर्य। टू बी एबल टू वेट फॉर समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब किसी चीज के लिए या किसी के लिए लॉन्ग टाइम से वेट करना, इंतजार करना, उसे बोला जाता है पेशेंस। मतलब कई टाइम ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज होती है तो उसके लिए हमें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता, हम चाहते हैं कि वो अभी के अभी हमें दिख जाए, होता है ऐसा। बट उस चीज के लिए हमें क्या रखना होता है, पेशेंस रखना होता है, धैर्य रखना होता है, जो कि आज की जनरेशन में बहुत कम होता है। आजकल क्या होता है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक में भी क्या नहीं होता, पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता किसी भी चीज को लेकर। वो चाहते हैं कि जो चीज उन्हें अभी चाहिए वो अभी ही चाहिए, है ना। तो पेशेंस मीन्स होता है टू बी एबल टू वेट फॉर समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी भी चीज के लिए लंबे समय तक इंतजार करना, उसे बोला जाता है पेशेंस। ओके, तो ये थे बेटा क्या, न्यू वर्ड्स। अब हम जो ये पोयम है, इस पोयम को का एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि एक्चुअल में इसमें जो चाइल्ड है वो हमने रीड किया कि जो चाइल्ड है वो क्या कर रहा है, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है, राइट। अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है, तो हम इसे रीड करेंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे won't let me do. I am not big enough at, they say.
मतलब जो ये चाइल्ड है वो कहता है कि यहाँ पर लॉट्स ऑफ थिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, बट दे ओंट लेट मी डू, बट वे मुझे करने नहीं देते हैं। अब यहाँ पर जो दे यूज़ हुआ है वो किसके लिए यूज़ होता है? पेरेंट्स के लिए, या फिर जो है हमारे ग्रॉन्स अप है, हमारे जो ग्रॉन्स अप मीन्स जो हमारे बड़े, या फिर हम बोल सकते हैं पेरेंट्स, उनके लिए यूज़ हुआ है ये दे वर्ड। ओके, मीन्स ये बच्चा बोल रहा है कि ऐसी मैक्सिमम थिंग्स है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, बट वे मुझे करने नहीं देते हैं। वे, दे की मीनिंग क्या होती है हिंदी? वे, और वे कौन होगा? पेरेंट्स या फिर जो ग्रॉन्स अप, बट वे मुझे करने नहीं देते हैं। आई एम नॉट बिग इनफ एट, दे से, वे कहते हैं कि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ। राइट, आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप होम में ऐसा कोई काम करने जाते होंगे जिसके लिए आपके पेरेंट्स आपको टोकते होंगे कि नहीं बेटा, आप अभी ये नहीं कर सकते, आप अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं, आप अभी छोटे हैं। होता है आपके साथ? हुआ है ऐसा? किसी चीज़ के लिए बोलते हैं आपको पेरेंट्स अपने आपके? ऐसा तो मैक्सिमम चीज़ों के लिए जो है आपके पेरेंट्स आपको टोकते होंगे कि नहीं बेटा, आप अभी ये नहीं कर सकते हैं, आप अभी छोटे हैं, आप बड़े हो जाइए फिर आप ये करना, है ना? तो ऐसे ही इस पोयम में जो ये चाइल्ड है, ये चाइल्ड भी अपनी फीलिंग्स बता रहा है कि ऐसी लॉट्स ऑफ थिंग्स है जो मैं करना चाहता हूँ, बट जो वे है मेरे पेरेंट्स है वो मुझे इन सब चीज़ों को करने से रोकते हैं, और वो कहते हैं कि आई एम नॉट बिग इनफ एट, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ। सो आई पेशेंसली वेट till I am all grown up and I'll show them all one day. तो जो बच्चा है वो बोल रहा है कि सो आई पेशेंसली वेट, तो मैं क्या करता हूँ? पेशेंसली इंतज़ार करता हूँ, धैर्य के साथ इंतज़ार करता हूँ, टिल आई एम ऑल ग्रोन अप, जब तक कि मैं पूरा बड़ा ना हो जाऊँ, एंड आई शो दैम ऑल वन डे, और फिर एक दिन जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तब मैं सबको दिखा दूँगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है ना? चाइल्ड क्या बोल रहा है कि मुझे मना करते हैं कि आप अभी छोटे हैं, आप पहले बड़े हो जाइए उसके बाद करना। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ? पेशेंसली, धैर्य के साथ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। किस चीज़ का? ग्रॉन बड़े होने का इंतज़ार कर रहा हूँ, और जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं वो सब कुछ करके दिखाऊँगा जो मैं करना चाहता हूँ। एक दिन मैं वो सब करके दिखाऊँगा। राइट, तो ये तो राइट है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप अभी छोटे हैं, आप उस चीज़ को अभी नहीं कर सकते हैं, बट आप पेशेंस रखेंगे, आप फिर क्या होते जाएंगे? स्लोली स्लोली बड़े होते जाएंगे, तो वही चीज़ आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। I could show them now if they gave me the chance. There are things I could do if I try. अब जो ये चाइल्ड है वो बोल रहा है आई कुड शो देम नाउ, अब मैं क्या करूँगा? उन्हें दिखा दूंगा। अब यहाँ पर जो देम यूज़ हुआ है, ये देम भी किसके लिए यूज़ हुआ है? पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स या फिर जो हमारे ग्रॉन अप है, हमारे बड़े, ग्रॉन अप मीन्स जो हमारे बड़े, हमारे एल्डर्स है, उनके लिए यूज़ हुआ है दे एंड देम। ओके, ये आपको रिमेंबर रखना है, बिकॉज इसी के ऊपर क्वेश्चन भी बनेगा आपका कि दे एंड देम किसके लिए यूज़ हुआ है पोएम में। तो दे एंड देम किसके लिए यूज़ हुआ है? पेरेंट्स एंड ग्रॉन्स अप के लिए, ग्रॉन अप के लिए। ओके,
तो आई कुड शो देम नाउ इफ दे गिव मी द चांस। जो चाइल्ड है वो कहता है कि अगर मुझे, इफ मीन्स यदि मुझे वो चांस देते हैं, मौका देते हैं, तो मैं उन्हें दिखा दूंगा। देर आर थिंग्स आई कुड डू इफ आई ट्राई। मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मैं वो कर सकता हूँ। इफ आई ट्राइड, यदि मैं कोशिश करूँ तो। बच्चा बोलता है कि जो मेरे वे लोग हैं वो क्या करते हैं, जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे पहले ही उस काम को करने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि आप अभी बड़े नहीं हुए हैं, बट अगर वो मुझे चांस दे, अगर वो मुझे मौका दे, तो मैं उन्हें दिखा सकता हूँ कि मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं कोशिश करके वो भी कर सकता हूँ। But nobody knows. No, nobody knows that I am really a giant inside. But वो क्या है? But nobody knows. No, nobody knows that I am really a giant inside. But nobody knows means कोई नहीं जानता है, कोई भी नहीं जानता है कि मैं रियली सचमुच में, इनसाइड मीन्स अंदर से कैसा हूँ, जायंट हूँ, बहुत बड़ा हूँ। ऐसा कौन बोल रहा है? ये चाइल्ड बोल रहा है, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहा है। जैसे देखिए, आप जैसे जिस एज में हैं, तो अभी आपके जो एल्डर्स है, आपके पेरेंट्स है, आपको हर कोई भी जो बड़ी चीज़ है वो करने से रोकते हैं। सपोज आप गैस के पास जाते हैं तो आपको गैस चलाने से रोकते हैं, आपको बाइक चलाने से रोकते हैं, आपको कार चलाने से रोकते हैं, राइट। आपको जो इलेक्ट्रिक एप्लियंस होते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक वाले, जैसे लाइट वाले जो एप्लियंस होते हैं, उन्हें टच करने से रोकते हैं। होता है ऐसा। तो ये वो किस लिए करते हैं? उन्हें लगता है कि आप अभी क्या है, बहुत छोटे हैं, इसीलिए आपको वो ये सब करने से मना करते हैं। तो यही जो आप ही की एज का ये बच्चा है इस पोयम में, जो अपनी फीलिंग्स को आपसे शेयर कर रहा है, कि जो हमारे वो कहता है बच्चा कि ऐसी लॉट्स ऑफ थिंग्स है जो मैं करना चाहता हूँ, बट जो मेरे पेरेंट्स है, मेरे एल्डर्स है, मुझे वो सब करने से मना करते हैं। वो कहते हैं कि आप अभी बड़े नहीं हुए हैं। तो जो चाइल्ड है वो बोलता है कि सो आई पेशेंसली वेट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे धैर्य के साथ लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। किस चीज का? बड़े होने का, बड़ा होने का इंतजार कर रहा हूँ। एंड आई शो देम ऑल वन डे। और एक दिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, उनको सब दिखा दूंगा कि मैं ये सब कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप ऑलरेडी बड़े हो जाएंगे, अपने पेरेंट्स इतने हो जाएंगे, तो आपको फिर कोई भी कुछ भी करने से मना नहीं करेगा। बिकॉज अब क्या हो चुके हैं, आप बड़े हो चुके हैं, ग्रो कर चुके हैं। तो आपको कोई भी कुछ भी करने से मना करेगा क्या? नहीं, है ना। तो वही जो चाइल्ड है वो बोल रहा है कि मैं पेशेंसली वेट कर रहा हूँ बड़े होने का, और फिर एक दिन क्या करूँगा, मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ओके। And I could show them now if they give me the chance. There are things I could do if I tried. और जो चाइल्ड है वो बोलता है कि जो है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उन्हें दिखा दूंगा। अगर मुझे, अगर मुझे क्या करते हैं, वे एक चांस देते हैं। चांस मीन्स मौका। इफ दे गिव मी द चांस, यदि वे मुझे एक चांस देते हैं, एक मौका देते हैं, तो मैं क्या करूँगा, उन्हें दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। इफ आई ट्राइड, यदि मैं कोशिश करूँ तो मैं कर सकता हूँ। बट nobody knows, no, nobody knows that I am really a giant inside. बट कोई नहीं जानता है,
कोई भी नहीं जानता है कि मैं अंदर से कैसा हूँ, जायंट हूँ, बड़ा हूँ। ये इस बच्चे की फीलिंग्स है जो कि इसने इस पोयम के माध्यम से क्या की है, हमें बताई है। इस पोयम के पोएट है एरन एट्स। ओके, एंड इसके न्यू वर्ड्स बेटा हमने रीड कर लिया है स्टार्टिंग में। वन टाइम में आपको फिर से न्यू वर्ड्स को रिपीट करवा दे रही। इनफ, इनफ मीन्स होता है एज मच एज नीडेड, एज मच एज नीडेड। चांस मीन्स पॉसिबिलिटी, जिसे मैंने हिंदी में बताया मौका, है ना। एंड जाइंट मीन्स लार्ज इन साइज, जो साइज में बड़ा हो। पेशेंस, टू बी एबल टू वेट फॉर समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी भी चीज का लॉन्ग टाइम से, लंबे समय से इंतजार करना। ओके, तो ये थे आपके न्यू वर्ड्स। ओके, तो बेटा आप क्या करेंगे, एट फर्स्ट तो आप आफ्टर क्लास इस पोयम को केयरफुली रीड करेंगे। 2 टाइम आपको इस पोयम को केयरफुली रीड करना है। रीड करना है मीन्स पढ़ना है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, यूनिट 9 डोंट टेल। फिर यहाँ से जैसे हम स्टार्ट करेंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे वोंट लेट मी डू, आई एम नॉट बिग इनफ एट दे से। तो इस टाइप से आपको ये पूरी पोयम 2 टाइम रीड करनी है। ओके, इससे क्या होगा, आपका रीडिंग स्किल इंक्रीज होगा। नॉट नेसेसरी कि आपको डेली जो है रिटर्न वर्क ही मिले। आज का आपका इंग्लिश का होमवर्क है कि आपको ये पोयम को 2 टाइम रीड करना है केयरफुली। ओके, और इसमें आपको जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड लगते हैं तो आप इस वीडियो को रिपीट करेंगे और उसमें देखेंगे कि मैंने उस वर्ड को क्या रीड किया है, क्या पढ़ा है। देन आफ्टर आप उसे रीड करेंगे। ओके, और जब आपकी ये पोयम रीड करके हो जाए तो आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक में हेडिंग डालेंगे यूनिट 9 डोंट टेल, एंड इसमें ये मीनिंग्स, ये न्यू वर्ड्स जो दिए हैं 4, ये न्यू वर्ड्स आप अपनी इंग्लिश की फेयर नोटबुक के न्यू पेज में यूनिट 9 डोंट टेल हेडिंग डालकर आप क्या करेंगे, इन न्यू वर्ड्स को राइट करेंगे। ओके बेटा, आपको आई होप आपको ये पोयम बहुत ही अच्छे से समझ आ गई हो, और नहीं भी आई हो तो हम नेक्स्ट क्लास में इसे एज अ रिविजन क्या करेंगे, 1 टाइम पूरा समझ लेंगे। ओके, so that is all for today. Thank you.